जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है तीन दोस्तों की, जिनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन इनकी दोस्ती को किसी चौथे की नज़र लग गई थी। तो आइए सुनते हैं ये खौफनाक कहानी। ये कहानी है तीन दोस्तों की। इन तीनों के नाम थे कुलदीप, महेश और गौरव। ये तीनों जहाँ भी जाते तो एक साथ ही जाते थे और तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में सब जानते थे इनमें से एक जहाँ होगा बाकी सब वहीं होंगे। ये तीनों एक सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। यह बात तब की है जब गांव में राजेश नाम के लड़के की शादी थी और उस गांव की बारात गांव से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जानी थी और उस बारात में कुलदीप, महेश और गौरव भी थे। बारात में तीनों ने बहुत डांस किया और खूब मस्ती भी की। शादी विवाह का मामला था तो रस्में वगैरह तो होती ही हैं। यह सब प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन इन तीनों को उससे कोई मतलब नहीं था। इन तीनों ने डीजे पर डांस किया और खाना खाने चले गए। खाना पीना खाकर ये तीनों घूम ही रहे थे कि इन्होंने देखा कुछ लोग टेंट में बैठे हुए पर्दे पर मूवी देख रहे थे। गांव में शादी विवाह में अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और उन्हें फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद वे तीनों भी वहीं बैठकर पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात के 11 या साढ़े 11 बज रहे होंगे। तभी गौरव ने कुलदीप के कान में कहा, यार भाई, मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चले यार। फिर उसके बाद कुलदीप ने यह महेश को बताई तो महेश हंसते हुए बोला, हाँ बेटा, और खा ले, तभी तो ठूस ठूस कर खा रहा था, तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलो यार जल्दी कहीं। फिर उसके बाद कुलदीप पास में ही पड़ा एक डब्बा उठा लाया और उसमें पानी भरकर तीनों चल दिए पीछे के खेतों की तरफ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगते ही कुलदीप ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है, पागल है क्या। तीनों को समझ नहीं आता कि कौन था, पर जो भी था वो सफ़ेद कपड़ों में ही था। तभी महेश ने गौरव से कहा, चलो अब काफ़ी दूर आ गए हैं, अब यहीं पर कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद गौरव डब्बा लेकर खेतों में अंदर चला गया। महेश और कुलदीप दोनों बाहर ही घूम रहे थे कि तभी खेत से गौरव की आवाज़ आने लगी। अरे रुक जा भाई, अबे रुक जा भाई, कौन है भाई। गौरव की आवाज़ सुनकर कुलदीप और महेश ने आवाज़ लगाई, अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। फिर गौरव ने कहा, अरे यार वो देखो, मेरा डब्बा लेकर भागा चला जा रहा है, कौन है भाई, पकड़ो उसे। महेश और कुलदीप ने देखा कि कोई डब्बा उठाकर सड़क पर भागा ही चला जा रहा था। महेश ने कहा, यह तो वही लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले हमसे टकराया था। फिर उसके बाद उसके पीछे दोनों लोग भागने लगे और आवाज़ करने लगे, अबे रुक जा भाई, कौन है, रुक जा, तू तू रुक 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 रुक। लेकिन वो जो भी था वो लगातार भागे चला जा रहा था। ये तीनों भी उसी के पीछे भाग रहे थे। तभी इन तीनों ने देखा कि जो उनका डब्बा लेकर भाग रहा था एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूद गया। फिर तीनों ने कहा, बेटा आज पकड़ेंगे तो ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी। तभी कुलदीप ने देखा वहाँ एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था, डेरा कब्रिस्तान। यह देखकर कुलदीप घबराता हुआ दोनों से बोला, अबे रुक जा भाई, रुक जा, ये तो कब्रिस्तान है। यह सुनकर महेश और गौरव भी रुक गए। अंधेरा बहुत था, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात तो तय थी कि यह एक कब्रिस्तान ही है और रात की वजह से गेट बंद था। शायद अंदर चौकीदार हो, तीनों यही सोच रहे थे।
तभी कुलदीप ने अपने मोबाइल फ़ोन के फ्लैशलाइट से देखा कि कोई उसी बाउंड्री के ऊपर दोनों पैर नीचे लटका कर बैठा हुआ है। और उसके बाद उसने दोनों को बताया तो महेश ज़मीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। महेश पत्थर मार ही रहा था, तभी वो शायद वहाँ से गायब हो गया। यह देखकर कुलदीप और गौरव ने उसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करी। बाउंड्री तो ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन किसी तरह वे दोनों उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि वो सफ़ेद कपड़े वाला लड़का एक कब्र पर बैठा हुआ था और किसी से बात कर रहा था। अचानक कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप उसको पहचान गया था कि वह कौन है। फिर कुलदीप ने कहा, अरे यार, यह तो साहिल है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर गौरव ने कहा, कौन साहिल? उसके बाद कुलदीप ने बताया, अरे यह मुकेश की नानी के गांव में ही तो रहता है और यहाँ से थोड़ा ही आगे तो है इसके नानी का गांव। यह कहकर कुलदीप ने महेश को आवाज़ मारी, अबे महेश, यहाँ तो साहिल बैठा हुआ है। यह साहिल था जो अभी तक हमारे साथ मस्ती कर रहा था। अभी बताते हैं इस साले को। इतना बोलकर कुलदीप और गौरव उस बाउंड्री से नीचे कूद गए। शायद नीचे कुछ था, क्योंकि जैसे वो दोनों नीचे कूदे उनके सर में कुछ बड़ी ज़ोर से लगा और दोनों थोड़ी देर उसी जगह पड़े हुए थे, क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और नीचे शायद कुछ था जो उनके सर पर बड़ी तेज़ी से लगा और शायद उनके पैरों में भी चोट लग गई थी। और फिर एकदम से दोनों खड़े होकर उस ओर जाने लगे जहाँ साहिल कब्र पर बैठे हुए एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। वही आवाज़ मारते हुए दोनों जाने लगे, अरे साहिल बेटा, इतनी देर से तू परेशान कर रहा था, रुक जा साले, भी तुझे बताता हूँ। इधर महेश भी बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और जब बाउंड्री पर चढ़ गया तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अबे वापस आ जाओ, अबे साहिल नहीं है वो भाई, वो तो 15 दिन पहले ही मर गया था, अबे आ जाओ। लेकिन तभी महेश के होश उड़ गए और उसकी रगों में चलता खून मानो जम सा गया, क्योंकि उसने देखा कब्र पर साहिल ही बैठा हुआ था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर गौरव और कुलदीप भी पहुंच गए। महेश बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि साहिल ने एकदम से खड़े होकर एक साथ कुलदीप और गौरव के गले मिलने लगा। महेश बाउंड्री पर से ही यह सब देख रहा था। उसने देखा कि सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर में देखते देखते वे चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। यह सब देखकर महेश की तो हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी महेश लगातार आवाज़ मारे जा रहा था। इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कूदकर उनके पास चला जाए, क्योंकि महेश को तो पता था कि साहिल की तो मौत 15 दिन पहले ही हो गई थी। महेश काफ़ी डर गया था, लेकिन फिर भी वो सोचा, चलो एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ। महेश बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बाउंड्री सचमुच बहुत ऊंची थी। उसे पता था अगर कूदूंगा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे। महेश सोचने लगा कि ये दोनों इतनी ऊंची बाउंड्री से कूद कैसे गए। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा, आसपास कोई है मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय अंधेरी रात में कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब तो रात भी काफ़ी हो गई थी। वहाँ पर केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। महेश बहुत परेशान हो गया था
क्योंकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे और सबसे ज़्यादा डरने की बात यह थी कि दोनों साहिल के साथ थे और साहिल 15 दिन पहले मर गया था। यही सब सोचते हुए और घबराते हुए महेश वहाँ से उस ओर जाने लगा जहाँ शादी हो रही थी, क्योंकि वहाँ उसके गांव के सब लोग थे। महेश पूरी जान लगाकर उधर भागने ही वाला था कि तभी उसके सामने साहिल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। महेश साहिल को सामने देखकर डर गया। महेश साहिल को अचानक अपने सामने देखकर काफ़ी डर गया। उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद उसके मुंह से निकला साहिल, और वो वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह हो गई थी। इधर टेंट में सब लोग महेश, कुलदीप और गौरव को ढूंढ रहे थे। इन तीनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये तीनों गए तो गए कहाँ। सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे। अचानक कुलदीप के पिताजी के पास कुलदीप के नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यह किसका नंबर है? फिर कुलदीप के पिताजी ने कहा, यह मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फ़ोन कहाँ मिला? उसके बाद उधर से दिल की धड़कन रोक देने वाला जवाब आया, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है। इतना सुनकर कुलदीप के पिताजी रोने लगे और सभी लोगों को इस घटना के बारे में बताया, तो सभी लोग बिना समय गंवाए तुरंत कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा तो बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी साथ में थे। शायद फ़ोन पुलिस वालों ने ही किया था। पुलिस वालों ने बताया, एक लड़का बाहर बेहोश पड़ा हुआ था, उसको हमने हॉस्पिटल भेज दिया है। और कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास 2 लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया शायद इन दोनों की मौत दीवार कूदते समय नीचे जो रॉड लगी हुई थी उसी से चोट लगने के बाद हुई है। तो दोस्तों, जब कुलदीप और गौरव की मौत बाउंड्री से कूदने पर ही हो गई थी, तो महेश ने साहिल से गले मिलते हुए किसको देखा था? तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप आप सब लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। जय वीरवाला जी।